मेरे प्यारे बच्चे, सुन, वो आपसे डरे हुए हैं। उनकी हालत इतनी भयानक हो चुकी है कि उनकी आत्मा तक कांप उठी है, क्योंकि तुम्हारा बदलाव उनके जीवन का सबसे बड़ा कोहराम बन गया है। तू सोचता है कि तेरा उठना साधारण है। नहीं, तेरा उठना, तेरी तरक्की, तेरी दहाड़, ये सब उनके लिए तूफान है। तूने जो चुपचाप बदल दिया ना खुद को, यही बदलाव उनकी रातों की नींद उड़ा चुका है। उनके सपने बिखर चुके हैं, उनके अहंकार की दीवारें गिर चुकी हैं। ब्रह्मांड कह रहा है, अब तू वही नहीं रहा। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, तेरी शक्ति अब प्रज्वलित हो चुकी है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो लोग जो तुझे गिराने में लगे थे, जो तुझे रुलाने में लगे थे, जो तेरा अपमान करते थे, अब वही लोग तेरे नाम से कांपते हैं। तेरा नाम ही उनका सबसे बड़ा डर है। तेरी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि तू अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो कभी जानते थे। तू अब साधारण नहीं, तू अब असाधारण है। तू अब ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ चुका है। तेरा बदलाव ही उनका विनाश है, तेरी तरक्की ही उनका दुःस्वप्न है, तेरा उठना ही उनका पतन है। याद रख, जो लोग तेरी हार की दुआ करते थे, अब वही तेरी जीत देखकर टूट चुके हैं। जो लोग तेरे आंसुओं पर हंसते थे, अब वही तेरे हर कदम से डर रहे हैं। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, अब वही तेरा नाम सुनते ही कांप रहे हैं। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, मत रुक, मत झुक, मत डर, क्योंकि तेरे अंदर वो आग है जो किसी भी अंधकार को राख कर सकती है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी तूफान को हरा सकती है। तेरे अंदर वो आत्मा है जो कभी हार नहीं मानती। उनकी एनर्जी है द डेविल। सो यहां पर वो स्ट्रांग एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं। लोगों की जलन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आपको लेकर के। द डेविल को देखकर ना, मैं ये चीज तो यहां पर बहुत क्लियर तरीके से समझ चुकी हूं कि आपके चाहने वाले बहुत हैं। आपके चाहने वाले तो काफी है, क्योंकि देखिए, आपके चाहने वाले बहुत हैं, कतार में हैं। सो इस वजह से हेटर्स बहुत हैं आपके, जो आपको पसंद भी करते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। दिल ही दिल आपकी ख्वाहिश करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। तो ये जो कोई भी सीक्रेट वेल विशेष है ना, आपके जो सीक्रेट लवर्स हैं आपके, क्योंकि वह ना आपको पा नहीं सकते हैं, तो वो आपको बुरा बना देना चाहते हैं। यह बहुत स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स यहां पर मुझे दिख रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स मुझे लेने होंगे गाइस, थोड़े से और कार्ड्स मुझे लेने होंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। ओह माय गॉड, द सन का कार्ड है यहां पर। ओह माय गॉड गाइस, यहां पर ना मुझे एनर्जी बता रही है कि आप काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। आप लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। हाई वाइब्रेशनल एक अलग तरीके का उत्साह है आपके अंदर, एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी है, जॉय, हैप्पीनेस। आप लोग बहुत स्पेशल हैं गाइस, बहुत स्पेशल लोग हैं। अगर आप लोग किसी के भी सराउंडिंग में रहते हैं ना, जिन लोगों से आप लोग मिलते हैं, तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। बिना आपके तारीफ किए बगैर कोई रह नहीं सकता है। और यह तारीफ सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मेंटल या इमोशनल लेवल पर जो आप हैं ना, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। सो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये मैंने आपकी एनर्जी बताई है। लेकिन गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी जो पावर है ना, जितनी भी शक्तियां हैं और जो भी चीज आपके पास है जो सबसे अलग एंड यूनिक है, उससे लोगों को बड़ी दिक्कत है। और आपको जो प्रोटेक्शन दी जा रहे हैं ना डिवाइन की तरफ से, उससे लोगों को बहुत जेलस हैं। और अच्छी बात यह है कि इसी चीज से ना लोग बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं। अब हम थोड़ा पॉइंट पर आते हैं। 1 मिनट में इस कार्ड को ना सामने रख देता हूं, और जिससे मुझे क्लियर सारे कार्ड्स दिखाई दे। हम देखिए, एनर्जी यह बता रहे हैं आपके पास जो भी है ना, मुझे यहां पर पिक हो रहा है कि आपके पास ना गाइस, इससे भी ज्यादा कुछ है। पावर और स्ट्रेंथ एक अलग चीज हो गई, उससे भी ज्यादा कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना यह जो लोग हैं आपसे बहुत डरते हैं। यह लोग आपसे बहुत ज्यादा थर थर कांपते हैं। के अंदर आपने किसी प्रकार के दहशत को फैला रखा है। वह कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रीम लेवल पर किसी को डर होता है। तो कोई एनर्जी यहां पर मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रहे हैं। वह आपसे किसी को बहुत डर लग रहा है गाइस। कोई तो ऐसा पर्सन है जो हो सकता है पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया होगा, कुछ ऐसी चीजें जो शायद माफी के भी लायक नहीं है। वो पर्सन आपसे बहुत, ओह माय गॉड, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डर रहा है। कोई आपसे डर रहा है। इस पर्सन ने ना, या इन लोगों ने जो बहुत ज्यादा आपको नीचा दिखाया, बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट किया,
कुछ भी आपको समझा नहीं, पास्ट में या हो सकता है प्रेजेंट में। ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी है ना, ये प्रेजेंट की भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है अगर ये चीजें अभी नहीं हो रही है ना, तो आने वाले समय में यानी कि आपके फ्यूचर में आपको ये चीजें दिखाई देगी। बट ये एनर्जी ना, ये जो एनर्जी है, कोई तो आपसे बहुत ज्यादा डरता है गाइस। कोई तो ऐसा पर्सन है जो थर थर कांप रहा है, आपसे डर के मारे बहुत ज्यादा तहसत है। इनके मन में तहसत फैली हुई आपको लेकर, जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा। मतलब इतना ज्यादा किसी को कम आंकना, कम समझना, मतलब इतना ज्यादा आपको हल्के में लिया गया है। वो जो डर होना चाहिए ना इंसान के अंदर, जब वो किसी के साथ गलत करता है, या किसी को वो जो डर होना चाहिए ना इंसान के अंदर जब वो किसी के साथ गलत करता है, या किसी को कम मांगता है, या किसी के साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार करना जिसके बदले में जितनी बड़ी सजा मिल जाए वह कम है, तो वह जो सबसे बेस्ट डिवाइन आदि शक्ति ने, डिवाइन ने आपके लिए किया है ना, वह है उनके अंदर आपका फियर, आपकी पावर का फियर, आपकी एनर्जी का फियर, आपकी वाइब्रेशन का फियर। आपका नाम लेते ही, आपके बारे में सोचते ही इनको डर आने लगा है। इनकी एक भयानक स्थिति गाइस, मैं यहां पर ना मेरे हाथ कांपने लगे यहां पर। आपका नाम सुनते ही ना ये एक भयानक स्थिति में जा रहे हैं। घबराहट, बेचैनी, जो एनर्जी वह आपकी तरफ भेजना चाह रहे थे ना, वो उनकी तरफ बहुत अच्छे से बुरे तरीके से जा रही है। परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति ने जैसे तलवार उठाई है, आपके लिए आवाज उठाई है। क्योंकि एक टाइम पे ना देखिए, हो सकता है पास्ट में आपको इतना ज्यादा हर्ट किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, खून के आंसू आपको रुलाए गए हैं, बहुत परेशान किया गया है। ये सब कुछ ना आपके लिए मनाया जा रहा था कि हमारा नाम सुने और सामने वाला पर्सन भयभीत हो जाए, यानी कि आप भयभीत हो जाओ, आप रोने लग जाओ, आपको रात को नींद ना आए, आप हमेशा सोचते रहो कि मैं कैसे बचूंगा या कैसे बचूंगी। इन्होंने सोचा था ना कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है, आपके साथ कुछ भी गलत किया जा सकता है, और अगर कुछ भी गलत किया भी ना तो वह मैटर नहीं करता है। आपकी फीलिंग का तो जैसे मजाक, एक मजाक बना दिया गया था। इमोशनल लेवल पर, गाइस स्ट्रीम लेवल पर आपको हर्ट किया गया। मैं यहां पर देख रहा हूं ना, इतना ज्यादा आपको हर्ट किया गया, इतना दुखी किया गया है। इनको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी भी जो इन्होंने आपके साथ किया है ना। हो सकता है इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ किया होगा, और लोगों का जीवन भी इन्होंने, जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। और यहां पर ना मैं देख रहा हूं ना ये लोग कामयाब हुए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को इन्होंने बर्बाद किया, वहां पर ये बहुत अच्छे से कामयाब हुए हैं। वह अलग बात है कि आपके केस में यह लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ ऐसे बदल गया है, एक हवा, एक रुख बदल गया है। यहां पर ना ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ये चीजें क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये जो लोगों के साथ हमेशा करते आए हैं, लोगों को इतना ज्यादा सताते आए हैं, जैसे एक कहते हैं ना कि चींटी की तरह मसल देना, जो यह करते आई हैं, औरों लोगों के साथ वो आपके साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो चीजें आप पर अप्लाई नहीं करी जा रही हैं? क्यों आपके अंदर वो, उन आपकी आंखों में वो डर क्यों नहीं है? तो इस वजह से बहुत भयभीत हैं, जो हमेशा से दूसरों के साथ करते आई हैं या करती आई हैं। पास्ट में ना कुछ ऐसी चीजें इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ किया होगा गाइस, बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, लेकिन वो ना पहले आप वो पहले इंसान हो जिसने इनको मात दी है, इनको समझाया है कि शक्ति क्या चीज है, ईश्वर क्या चीज है। आपने इनको हरा दिया है, आपने इनको मार दिया है, इनकी अच्छे से आपने मरम्मत कर दी है। इन्होंने जो पावर ना, ओह माय गॉड गाइस, इन्होंने ना आपके सामने एक पावर फील करी है। इन्होंने जो एक शक्ति आप में मतलब महसूस किया है ना, वह पहले कभी भी किसी और के साथ यह सब इन्होंने देखा ही नहीं। यह जो पावर ये आपके आगे फील कर पाते हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी ना इन लोगों से कुछ कहा होगा, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे लाइन बोले होंगे, वो इनके कानों में जैसे आज भी गूंज रहा है, बज रहा है। आपने कभी इनसे, हो सकता है इन्होंने जब एक्सट्रीम लेवल पर आपको हर्ट किया होगा, दुखी किया होगा, परेशान किया होगा, आपको कुछ नहीं समझा होगा, लाचार एकदम, मैंने कहा ना,
जैसे लोगों के साथ ये करते हैं, चींटी की तरह मसलते आए हैं। आपने ना उस टाइम पे ना इनको कुछ कहा था, कोई लाइन बोली थी, कुछ तो ऐसे आपने शब्द बोले थे जो आज इनके कानों में गूंज रहा है। यस, ये मैं यहां पर देख रहा हूं। जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, मैं देख रहा हूं करंट में ये पर्सन बहुत, ये जो भी लोग हैं स्ट्रेस में है। गाइस, ये लोग ना आपकी बातों को ना, जो आपने इनको कभी कुछ कहा था, जो शब्द आपने इन लोगों को कुछ, यस, जो पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी लोग हैं, इनको जो आपने कुछ शब्द बोले थे ना, वो लाइन, वो बातें इनके कानों में सुनाई देती है। इनके दिमाग में ना वह चीजें गूंज रही हैं एनर्जेटिकली ना, वह शब्द उनके ऊपर एक ऐसा छाप छोड़े हुए हैं जहां से वो बहुत परेशान हो रहे हैं और वहां से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं बाहर। हो सकता है ना इन लोगों ने आपके किसी बात को लेकर मजाक बनाया। ओह माय गॉड। ओके गाइस, यहां पर मैं देख रहा हूं ना, ये कुछ ऐसे गंदे, घटिया, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने आपका मजाक बनाया, फिर पीठ पीछे ना उसी बात को लेकर बैक पिचिंग करी, उसी चीज को बड़ा बना करके दिखा करके आपका मजाक बनाया। जो चीज इन्होंने खुद क्रिएट करी अपने स्ट्रेटजी से, प्लान प्लॉट से, उसी चीज को लेकर इन्होंने आपका मजाक बनाया, जबकि आपका कोई रोल था ही नहीं। आप इतने बुद्धू हैं ही नहीं। आप बहुत ज्यादा सुपर ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप कोई भी काम कुछ भी नहीं करते, कोई भी दिया है जो गलत था। इनको लग रहा था कि आप अकेले हो, आपको इजी टारगेट किया जा सकता है, आपके साथ कुछ भी गलत किया जा सकता है, कोई भी आपके लिए बोलने, आपके लिए कोई भी बोलने नहीं आएगा। आप तो एकदम बेचारे हैं, विक्टिम है, इजी टारगेट है। कौन आपके लिए खड़ा है? तो आपको तो एकदम मिट्टी में तब्दील कर दिया जा सकता है, खाली कर दिया जा सकता है। इनको यह नहीं पता था इनके बाप ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर जो बैठे हैं ना, इनके बाप हैं। वह जब अपनी छड़ी घुमाते हैं, वह जो अपनी लीला रचते हैं ना, तो फिर इनका जीवन नर्क हो जाता है। यह अपने जिस जमीन पे खड़े हैं ना, वो जमीन इनकी हिल जाती है। इनको मिलता ही नहीं कि अब ये रहे कहां। इनके सर से एक छत उठ जाता है, जहां पर यह खड़े
वो खड़े होने लायक नहीं रहते हैं। तो इनको यह नहीं पता था कि आपके साथ कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है जो साथ साथ चल रही है, जो आपका हाथ थामे उठी, जो आपका हाथ थामे उठी है, जो आपका हाथ हमेशा थामी रहती है। आपके शीश पर ईश्वर का स्वयं शक्ति का हाथ है, तो कोई भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी एरी छोटी जोर लगाने के बाद भी आप हिले नहीं, आप डरे नहीं, आप डटे रहे। जो रिस्पेक्ट है, जो पावर है, जो एनर्जी है, जिस एनर्जी में आप लोग हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड एक साथ आया है। या तो आप लोग मैरिड हैं, आप एक पावरफुल कपल है, या फिर आपकी जो शादी होगी ना, तो एक पावरफुल कपल आप लोग होंगे। गाइस, आपके सोलमेट आपकी इस जर्नी में बहुत सपोर्टिव रहेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। वह आपको पता नहीं, मुझे ऐसा ये स्ट्रैंग एनर्जी पिक हो रही है। आप कहां हैं और इनके साथ जब आपका एक मिलन होगा, जब आप इनके साथ रहोगे, कहां से कहां चले जाओगे। सो यह पर्सन भी आपके लिए बहुत लकी होंगे। तो ना पावरफुल कपल है, आपकी शादी जिनसे भी होती है वह आपके लिए बहुत लकी होंगे, आप उनके लिए बहुत लकी होंगे। और एक पावरफुल कपल, एक स्ट्रैंग कपल यहां पर मैं देख रहा हूं, तो ये आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। और एक अलग तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ये रात को उठ के रोते हैं, परेशान होते हैं। आपने इनकी धज्जियां कैसे उड़ाई? आज तक तो किसी में वह पावर नहीं थी, किसी में वह शक्तियां नहीं थी। आपको वह शक्तियां कैसे मिली? आपको वह पावर किसने दी कि आपने इनका यह हाल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया? बेचारे रात को उठ उठ के रोते हैं, तड़पते हैं, सो नहीं पाते हैं। धज्जियां उड़ा दिया है आपने। किसने ये राइट दिया? तो गाइस, ये जो आपकी शक्ति है ना, विश्वास की शक्ति, अपने ईश्वर की शक्ति, उसने आपको जीता दिया। हो सकता है बहुत सारे मेरे ऐसे कलेक्टिव्स हैं, प्रेजेंट में ऐसा हुआ होगा आपके साथ, कुछ ऐसी चीजें अभी हो रही होंगी, तो आपने इनको मात दिया। ये बहुत जल्दी देने वाले हैं। पास्ट में हुआ तो आज उनकी जो हालत है, जो कंडीशन है, पहेली ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती। आपने रीडिंग में बहुत अच्छे से सारी चीजों को स्पष्ट मैंने किया है। या फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ हुआ तो भाई देख लो क्या होगा, बड़बड़ाने लग जाओगे। भयभीत वाली, डरावनी वाली स्थिति रहेगी। निकल नहीं पाओगे इस स्थिति से, बाहर नहीं हो पाओगे, जीवन भर वहां पर दबे रह जाओगे। तो यह जो कोई भी लोग हैं, घबराहट में जी रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, इनका सबसे बड़ा गुरूर यह आपने तोड़ा कि यह अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे थे, बहुत पावरफुल कि हमसे ऊपर कुछ नहीं है। आपके साथ जब यह टकराए तो आपने क्या इन्हें कर्मा दिया? हाँ, एक टाइम पर आप भी बहुत ज्यादा परेशान थे, रोए हैं, तड़पे हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास आपने रखा और उस विश्वास की जीत हुई। मेरे साथ उन जगहों को साझा करें जहां आप अनदेखी महसूस करते हैं। उन छिपे हुए कोनों को आप एक और आत्मा नहीं दिखाते हैं। इस पवित्र भेद्यता में आप मुझे खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। एक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले और उद्धारक के रूप में। मैं पूर्णता या समझ की मांग नहीं करता, मैं केवल आपकी इच्छा के बारे में जानने के लिए कहता हूं। अंतरंगता, जो कि सोने की तुलना में अधिक कीमती है, यह आपकी थकी हुई आत्मा को पुनर्स्थापित करता है और यह पुनः प्राप्त करता है कि दुनिया क्या चोरी करने की कोशिश करती है। प्रिय, परित्याग की भावनाओं के माध्यम से आपकी यात्रा एक एकांत उद्यम नहीं है। हालांकि यह अलग थलग महसूस कर सकता है। मैं आपके द्वारा उठाए गए हर कदम में इनशेड हूं, दुनिया की बाहों के लिए अदृश्य, लेकिन जब आप मेरी तलाश करते हैं तो हमेशा आपके लिए मौजूद होते हैं। इस सत्य को आप में बसने दो। आप कभी भी त्याग नहीं करते, यहां तक कि जब आपके आसपास की आवाजें लड़खड़ाती हैं और आपकी खुद की आवाज संदेह के साथ हिलती है, तो मैं अनचाही उपस्थिति हूं जो फुसफुसाती है। आप मेरे हैं, आप मेरे लिए असमान रूप से हैं। उस सच्चाई को अपनी हड्डियों में गहराई से रिसने की अनुमति दें। अपनी खंडित आत्मा को एक साथ बुनाई करें, इसे तूफान में अपना गढ़ बनने दें। अनिश्चितता के बीच स्मरण की आदत की खेती करें। मौसम अतीत में मेरी आस्था को याद करें, उस समय जब मैंने आपको अंधेरे स्थानों से खींच लिया और एक रास्ता बनाया जहां कोई भी नहीं लग रहा था। आपकी कहानी मेरी उंगलियों के निशान से बुनी गई है, लचीलापन और अनुग्रह की एक उत्कृष्ट कृति।
उन क्षणों में जब आप अदृश्य या अयोग्य महसूस करते हैं, एक एक का तनहार की दिया है, तो मेरे नाम पर कॉल करें और एक पिता के भयंकर प्यार को महसूस करें जो अपने बच्चों में बिना शर्त प्रसन्न करता है। मेरे दिल की यह स्थिरता आपकी शरण है। आपके लंगर ने भावनात्मक बवंडर के बीच आपकी शांति को परेशान करने का प्रयास किया। यदि आपका दिल अब सरगर्मी कर रहा है, यदि आप अपने आप को भारीपन के बावजूद आशा के लिए पहुंचते हुए पाते हैं, तो दूर न जाएं। यह बेचैनी मेरी बाहों में गहराई से कदम रखने और उस उपचार और आश्वासन को प्राप्त करने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है जिसके लिए आप तरस रहे हैं। खो जाने या भूल जाने की सनसनी आपके जीवन के लिए मेरी अटूट उपस्थिति और उद्देश्य में विश्वास से बदल जाती है। मेरे साथ यह जानने के प्रकाश में चलो कि आप अपूरणीय हैं, गहराई से प्यार और सदा में पोषित हैं। मैं आकार दे रहा हूं आप यहां शांत में, आपको मेरी करुणा और विश्वास की गवाही के रूप में शानदार ढंग से चमकने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू मेरे लिए कीमती है। हर दर्द एक पवित्र धागा जो आपको मेरे दिल से बांधता है। आप कभी नहीं खोएंगे, वास्तव में अकेले नहीं। साकी, पापा ने कभी अनदेखी नहीं। मेरे प्यार की कोमल निश्चितता को अपनी आत्मा को बाढ़ करने की अनुमति दें। यह वह स्थान है जहां सच्चा संबंधित शुरू होता है और यहां से आप मजबूत होंगे, अपनी दिव्य पहचान में पहले से कहीं अधिक निहित हैं। जब रात अंतहीन महसूस होती है तो इस सच्चाई को अपना गीत बनने दें। आशा का एक धुन अपनी आत्मा में धीरे धीरे ताकत से फुसफुसाए। क्या आप मुझे इस बार विश्वास करेंगे प्रिय? क्या आप इस आश्वासन में आराम करेंगे कि आपको देखा, आयोजित किया गया है और माप से परे कीमती है? मेरे प्यारे, जैसा कि आपने अपनी आत्मा की भूल भुलैया के माध्यम से यात्रा की है, छाया से जूझ रहे हैं और प्रकाश की तलाश कर रहे हैं, मैं यहां आपके लिए फुसफुसा रहा हूं। सच्चाई को अपने होने के मूल में गहराई से दबाता हूं। आप मेरे हैं, मेरी छवि में जाली हैं, सभी उपायों से परे हैं और न केवल अस्तित्व में हैं बल्कि मेरे प्यार के असीम विस्तार में पनपने के लिए। कोई गलती नहीं, कोई विफलता नहीं, संदेह की कोई कानाफूसी आपको मेरे हाथ की छाप से बेहतर परिभाषित करती है। एक हाथ जो सितारों को तैयार किया गया था ने अभी तक आपको गुप्त स्थानों पर आकार दिया, जहां मैं केवल देख सकता था। आपने रात के साथ कुश्ती की है, अकेलेपन की ठंडी उंगलियों को महसूस किया और सवाल किया कि क्या मेरी उपस्थिति की गर्मी वास्तव में आप तक पहुंचती है। फिर भी इस पर विचार करें, यहां तक कि जब रात अंतहीन लगती है तो सुबह क्षितिज से परे ईमानदारी से इंतजार करती है, अनुग्रह और नई दया के रंगों के साथ चित्रित करती है। मैं वह डॉन हमेशा आ रहा हूं, लगातार आपका पीछा करता हूं, क्रोध या निंदा के साथ नहीं बल्कि एक प्यार के साथ जो आपको बंद करने के लिए स्थान और समय झुकता है। आपकी कहानी एक संघर्ष का ताकासी और विजय द्वारा चिह्नित मेरे हाथों में एक पवित्र टेपेस्ट्री है। मोचन, क्षमा और एकजुट आशा के धागे के साथ बुना हुआ एक टेपेस्ट्री। इतनी कोई जगह नहीं है जहां मेरा प्रकाश नहीं पहुंच सकता है। इतना गहरा कोई घाव नहीं है कि मेरा स्पर्श ठीक नहीं हो सकता। आप अभी भी अतीत के विकल्पों के डंक को महसूस कर सकते हैं। आप जिस शर्म का वजन करते हैं वह आपको परिभाषित करता है। यदि ऐसा नहीं होता, वे बोझ जंजीर नहीं हैं, वे वजन हैं जिन्हें आपको मेरे पैरों पर लेटने के लिए आमंत्रित किया जाता है।